टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। संभल से सामने आया एक ऐसा मामला जो सिर्फ एक धोखाधड़ी का नहीं बल्कि एक ऐसा सुनियोजित रैकेट बताया जा रहा है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि बंगाल से आई कुछ मुस्लिम लड़कियां हिंदू नाम और पहचान के साथ स्थानीय युवकों को निशाना बनाती थी। पहले बातचीत के जरिए भरोसा जीतना, फिर धीरे धीरे प्रेम का जाल बिछाना और उसके बाद शादी तक पहुंच जाना। सब कुछ इतने प्लानिंग के साथ किया जाता था कि किसी को शक तक नहीं होता था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बताया जा रहा है कि शादी के बाद जो घटनाक्रम सामने आता था वो पीड़ित परिवारों के लिए एक डरावने सपने जैसा बन जाता था। स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रेम और भरोसे का इस्तेमाल कर युवकों को फंसाया गया, कैसे नाम और पहचान बदलकर रिश्ते बनाए गए और आखिर वो कौन सी कड़ी थी जिसने इस पूरे धोखाधड़ी के नेटवर्क का पर्दाफाश शुरू कर दिया। शादी के नाम पर हिंदुओं को ठगने की साजिश। उत्तर प्रदेश के संभल से एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पिछले करीब 1.5 महीने के भीतर 4 दुल्हनें शादी के बाद अचानक ससुराल से फरार हो गई। हैरानी की बात ये नहीं थी कि वो चली गई, बल्कि ये थी कि भागते वक्त वो घर से सोना, चांदी और कीमती सामान के साथ भाग गई, जिससे मामला अब सिर्फ घरेलू विवाद नहीं बल्कि सीधे तौर पर धोखाधड़ी और सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा करने लगा। इन चारों मामलों में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली आई वो इन दुल्हनों की पहचान और एक जैसी कहानी। बताया जा रहा है कि इन चारों दुल्हनों में से 3 के नाम थे पूजा, आरती और इशिका। नाम सुनकर किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। गांव शहर में शादी ब्याह के रिश्ते अक्सर भरोसे पर चलते हैं और इसी भरोसे को आधार बनाकर इन युवकों को और उनके परिवारों को फंसाया जाता था। इन शादियों को कराने वाली महिला का नाम काजल बताया जा रहा है। काजल ने खुद को मैरिज ब्रोकर के तौर पर पेश किया और दावा किया कि वो अच्छे घर की लड़कियों के रिश्ते करवा सकती है। उसने ऐसे परिवारों को टारगेट किया जो जल्दी शादी कराना चाहते थे, जिनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे या जो बिचौलियों पर भरोसा करके रिश्ता तय कर लेते थे। काजल ने पूरी प्लानिंग के साथ इन लड़कियों को शादी संभल में अलग अलग परिवारों में करवाई थी और हर बार कहानी लगभग एक जैसी रही। पहले बातचीत, फिर जल्दी रिश्ता तय, फिर शादी और फिर कुछ ही दिनों में फरार। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ये दुल्हनें कुछ दिन तक ससुराल में बिल्कुल सामान्य तरीके से रही। घर वालों से घुलना मिलना, रिश्तेदारों से बातचीत, घरेलू कामकाज में शामिल होना और परिवार का भरोसा जीतना, सब कुछ इस तरह किया गया कि किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। कई परिवारों ने तो इन्हें अपनेपन में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे ही भरोसा मजबूत हुआ वैसे ही एक दिन अचानक ये दुल्हन घर से गायब हो गई। जब परिवार वालों ने तलाश शुरू की तो पता चला कि अलमारी में रखे गहने, नकदी और कीमती सामान भी नहीं है। कुछ मामलों में शादी के वक्त मिले उपहार, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज भी गायब पाए गए। पीड़ित परिवारों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ सामान का नुकसान नहीं बल्कि इज्जत, भरोसा और रिश्ता टूटने जैसा था। 4 मामलों सामने आने के बाद जब ये बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ये कोई एक परिवार की शिकायत नहीं थी बल्कि अलग अलग जगह पर एक ही जैसा पैटर्न दिख रहा था। शादी, कुछ दिन रुकना और फिर अचानक फरार हो जाना और जाते जाते कीमती सामान लेते जाना। यही वो संकेत था जिसने पुलिस को मजबूर कर दिया कि इसे सामान्य घरेलू मामला मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच शुरू होते ही पुलिस ने सबसे पहले उन कड़ियों को जोड़ना शुरू किया जो इन मामलों में कॉमन थी और हर बार एक नाम सामने आया, काजल। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये सिर्फ शादी कराने वाली ब्रोकर नहीं बल्कि किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। फिर काजल के जरिए हुए पुराने रिश्ते, कॉल डिटेल्स, लेन देन और संपर्कों की पड़ताल शुरू हुई। धीरे धीरे जब पुलिस ने पूछताछ और छानबीन तेज की तो एक के बाद एक तथ्य सामने आने लगे जो इस पूरे मामले को सिर्फ भागी हुई दुल्हन की कहानी से कहीं आगे ले जाते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये मामला अब एक संगठित ठगी गिरोह की तरफ इशारा कर रहा था, जिसमें शादी को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये रही कि जिन नामों से ये लड़कियां सामने आई यानी पूजा, आरती, इशिका,
उन नामों से परिवार को कभी शक नहीं हुआ। काजल नहीं, नूरजहां निकली ब्रोकर। पुलिस जांच में जैसे जैसे इस केस के परतें खुलती गई, वैसे वैसे संभल का ये मामला सिर्फ भागी हुई दुल्हन की कहानी नहीं रह गया, बल्कि एक सुनियोजित धोखाधड़ी और पहचान छुपाकर चलाए जा रहे बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा करने लगा। जांच में ये बात स्पष्ट हुई कि ससुराल से फरार हुई सभी दुल्हनें बंगाल की रहने वाली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच ये था कि जिन लड़कियों को पूजा, आरती, इशिका जैसे हिंदू नामों से हिंदू परिवारों में बहू बनाकर भेजा गया, उनमें से एक भी लड़की हिंदू नहीं थी। पुलिस के अनुसार ये सभी लड़कियां मुस्लिम थी, जिनकी असली पहचान छुपाकर, हिंदू नाम रखकर और फर्जी हिंदू दस्तावेजों के जरिए संभल में शादियां कराई गई थी। इस मामले ने इसलिए भी इतना बड़ा रूप ले लिया क्योंकि ये केवल ठगी या चोरी की बात नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि किस तरह से हिंदू नाम और हिंदू पहचान का फायदा उठाकर हिंदू लड़कों को और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। जिन परिवारों ने भरोसे के साथ रिश्ता तय किया, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके घर में जो बहू बनकर आई है, उसकी पहचान ही पूरी तरह बदल जाएगी। इस तरह के मामलों में सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, बल्कि एक परिवार की इज्जत, भावनाएं, भरोसे और मानसिक शांति भी टूट जाती है। यही वजह है कि इस केस को अब कई लोग हिंदुओं के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश के तौर पर भी देख रहे हैं, जहां मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि हिंदू परिवारों को कमजोर करना, उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना और समाज में डर का माहौल पैदा करना भी हो सकता है। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ जब पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क की मुख्य कड़ी मानी जा रही मैरिज ब्रोकर काजल पर फोकस किया। पुलिस के मुताबिक जिस महिला ने खुद को काजल बताकर रिश्ते कराए, उसका असली नाम काजल नहीं बल्कि नूरजहां खातून था। जी हाँ, यानी जो खुद हिंदू नाम और पहचान के जरिए लोगों का भरोसा जीत रही थी, उसकी पहचान भी एक नकाब ही थी। यही नहीं, पुलिस के अनुसार नूरजहां खातून ने मैरिज ब्रोकर बनकर अलग अलग परिवार से शादी कराने के नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक वसूले। मतलब परिवारों से पैसा लेकर रिश्ता कराया और फिर उसी रिश्ते को एक जाल बनाकर परिवारों को लूटा गया। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि हिंदू लड़कियों के आधार कार्ड बदायूं में हिंदू नाम से बनवाए गए थे, यानी पूरा सिस्टम पहले से ही तैयार था। नाम बदलना, पहचान बदलना, दस्तावेज बनवाना, फिर शादी कराना और शादी के कुछ ही दिन तक ससुराल में रहकर भरोसा जीतना। यही कारण है कि आज सिर्फ केस 1-2 लोगों की ठगी नहीं लगती, बल्कि एक संगठित गिरोह की ओर साजिश करता है और लंबे समय से इसी पैटर्न पर यह गिरोह काम कर रहा था। हिंदू बनकर शादी से पहले ट्रेनिंग। इस मामले में सबसे गंभीर और चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि हिंदू बनकर शादी करने से पहले इन लड़कियों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। पुलिस जांच में दावा किया गया है कि इन्हें सिखाया जाता था कि हिंदू परिवार में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, कौन कौन सी बातें बोलनी है, क्या पहनना है, किस तरह से पूजा पाठ और रीति रिवाज को लेकर सामान्य व्यवहार दिखाना है, ताकि किसी को शक ना हो। यानी ये सिर्फ नाम बदलने का खेल नहीं था, बल्कि पूरा किरदार निभाने की तैयारी करवाई जा रही थी। परिवारों को ऐसे नॉर्मल बिहेवियर के जरिए भरोसे में लिया जाता था और फिर सही समय देखकर घर में रखे गहने, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया जाता था। हालांकि इस गिरोह की कहानी उस वक्त पूरी तरह से उजागर हुई जब पूजा नाम से रहने वाली दुल्हन, जिसका असली नाम पुलिस के मुताबिक आयशा खातून था, ससुराल से भागते हुए पकड़ी गई। यही वो मोड़ था जिसने इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर दिया, क्योंकि अब तक बाकी दुल्हनें फरार हो चुकी थी और परिवार सिर्फ शिकायत दर्ज कराकर परेशान थे। लेकिन आयशा के पकड़े जाने के बाद पुलिस को पूछताछ का मौका मिला और एक एक करके कड़ियां खुलती चली गई। पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस की कार्यवाही तेज की और अब दावा किया जा रहा है कि ये धोखाधड़ी का गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह योजनाबद्ध तरीके से हिंदू नामों का इस्तेमाल करके हिंदू परिवारों को टारगेट कर रहा था, ताकि भरोसा जल्दी बने, शादी आसानी से हो जाए और फिर शिकार को आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। इस मामले ने संभल समेत आसपास के इलाकों में शादी ब्याह के नाम पर चल रहे बिचौलिए सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब परिवारों में मन में डर बैठ गया है कि कहीं किसी रिश्ते के पीछे कोई नया जाल तो नहीं छिपा है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।